अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखे। आमीन। मुझे अपने पौधों से बड़ा प्यार है और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि इनकी केयर करती रहूँ। काफ़ी दिन से मैं नोटिस कर रही हूँ कि मेरे पौधों में ऊपर की तरफ फंगस सा आ रहा था। तो मैंने सोचा कि आज घर के सारे पौधों को इकट्ठा करके और ऊपर की थोड़ी-सी मिट्टी को हटा के और नई सॉइल डाली जाए। तो शायद इससे इनके ग्रोथ में हेल्प मिले और जो फंगस लग रहा है ऊपर की मिट्टी में वो चेंज कर दूँ, ताकि आगे और मज़ीद पत्तों को या मिट्टी को ख़राब ना करे। जो काम घर के बाहर करने वाले होते हैं वो भी घर के अंदर करने पड़ते हैं, क्योंकि सर्दियों में इतनी सर्दी है और कभी बारिश है, कभी ठंडी हवाएं हैं कि बाहर थोड़ी देर भी खड़े रहना या छोटा सा भी काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए फिर मैंने घर के अंदर ही इसको थोड़ा सा मिट्टी को चेंज करने का इरादा किया और सारी चीज़ों को इकट्ठा करके मैंने कहा यही काम किया जाए। समर में जितना ग्रोइंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है और विंटर में ग्रोइंग प्रोसेस बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। गर्मियों में जब आप देखें अपने पौधों को तो हर दूसरे दिन आपको एक नया पत्ता खिलता हुआ नज़र आता है, जिसको देख के बहुत खुशी होती है और एक अचीवमेंट का एहसास होता है कि हम पौधों की हिफाजत कर सकते हैं या हमारी केयर की वजह से पौधे ग्रो कर रहे हैं। लेकिन सर्दियों में ये प्रोसेस बिल्कुल रुक जाता है और एक भी पत्ता आपको निकलता हुआ नज़र नहीं आता, और अगर कोई पत्ता निकलता हुआ नज़र आ भी जाए तो उसको अच्छी तरह निकलने में और पूरी तरह खिलने में बहुत दिन लग जाते हैं। दिन इतने छोटे हो गए हैं कि पता ही नहीं चलता। अभी शुरू होता है और अभी फ़ौरन अंधेरा हो जाता है और अंधेरे के बाद तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत रात हो गई है। जब आप घड़ी देखें तो आपको अंदाज़ा होता है कि अरे अभी तो सिर्फ 4 ही बजे हैं। लेकिन इतना अंधेरा हो जाता है कि रात की फीलिंग आने लगती है। तो बस यहाँ भी मैं लेके तो दिन में ही बैठी हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं कितनी रात हो गई है।
इतनी केयर करने के बाद कि यहाँ ज़्यादा गंदगी ना हो, मैंने इसीलिए प्लास्टिक बिछाई, लेकिन उसके बावजूद देखें कितना गंदा हो गया। अब प्लास्टिक उठाने के बाद मुझे दोबारा से यहाँ की सफाई करनी पड़ेगी। बच्चों की छुट्टियां होने से बच्चों की फरमाइशें मज़ीद बढ़ जाती हैं और जब घर में होते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लगती है। मुझे तो लगता है कि जब छुट्टियां होती हैं तो काम मज़ीद बढ़ जाता है और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। किसी को कुछ खाना है और किसी को कुछ। तो आज मैंने सोचा कि चलो भाई बच्चों की फरमाइश पूरी करूँ। चिकन पुलाव मेरी बेटी को बहुत पसंद है, तो आज मैंने सबसे पहले कहा कि चलो चिकन पुलाव बनाऊँ। यहाँ मैंने चिकन की यखनी चढ़ा रही हूँ और चिकन में मैंने साबुत लहसुन, प्याज और सौंफ, धनिया डालकर और पानी डाल के नमक डाल के इसको रख दिया है। बेटे की फरमाइश है कि इसको फ़िश खानी है और यहाँ मैं फ्रोज़न फ़िश ली है। इसके बड़े-बड़े पीसेस हैं, इसके मैं छोटे पीसेस कर लूँगी और उसके बाद इसको मैं मसाला लगा के रख दूँगी। बहुत अच्छी और क्रिस्पी बनती है और बहुत जल्दी भी बन जाती है क्योंकि ये बोनलेस होती है, तो छोटा वाला बेटा भी आसानी से खा लेता है और इसको खाते हुए कोई डर भी नहीं लगता। तो यहाँ मैं इसका मसाला तैयार कर रही हूँ। मैंने एक प्याले में लहसुन अदरक का पेस्ट लिया, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मैंने बेसन लिया, उसके बाद पिसी हुई लाल मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें, थोड़ा-सा गरम मसाला, हल्दी और शान का लाहौरी फ़िश का मैंने मसाला डाला है तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब और इसमें थोड़ा-सा पानी डाल के मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। बस फिर इसका पेस्ट बनाकर और इसको फ़िश पे लगा के रख देंगे। जब सबकी पसंद की चीज़ें तैयार हो ही रही हैं, तो फिर सोचा कि जो मुझे पसंद है वो भी बना लिया जाए। तो मेरा इस बार दिल चाह रहा था छोले दही बड़े की चाट खाने का, तो मैंने सोचा कि चलो वो भी बना लें। आज जब दावत हो ही रही है, तो सभी की फरमाइश की चीज़ें हो जाएँ। और ये गाजर का हलवा, ये बन रहा है मेरे हस्बैंड की फरमाइश पे। पिछले दिनों मैंने आपसे गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर की थी और बनाया था। बहुत मज़े का बना था और वो 1 हफ़्ते में ही ख़त्म हो गया। तो बस इस बार जो है वो पहले से ज़्यादा बनाया जा रहा है। पहले 2 केजी का बनाया था, इस बार मैं 3 केजी का बना रही हूँ और उसको मैंने दूध डाल के और उसको पकने के लिए छोड़ दिया है। छोले मैंने उबालने के लिए रख दिए थे और दही बड़ों के लिए अनार की ज़रूरत थी, तो मैंने सोचा कि अनार छील लिया जाए। अब यहाँ पर तैयारी हो रही है पुलाव की। यखनी हो गई थी तैयार, तो अब मैंने तब चावल बनाने की तैयारी शुरू करी। पैन में मैंने ऑयल डाला, उसमें प्याज डाली। उस प्याज को मैं थोड़ा-सा सुनहरी करूँगी और उसके बाद उसमें मैं डालूँगी साबुत गरम मसाला, जिसमें जाएगा थोड़ी-सी कलौंजी और काली वाली बड़ी इलायची, थोड़ी-सी काली मिर्चें, लौंग, ज़ीरा और दालचीनी का टुकड़ा।
साथ ही मैं इसमें डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, उसके बाद डाल दूँगी चिकन, उसके साथ डालूँगी मैं 2 से 3 टेबल स्पून योगर्ट, साथ में हरी मिर्चें, इसको मिक्स करेंगे और यखनी डाल के इसको ढक के रख देंगे। थोड़ी देर पकाने के बाद इसके अंदर हम मज़ीद यखनी डालकर और अपने हिसाब से आप इसमें यखनी डालें। मैंने 4 कप जो है वो उसमें यखनी डाली है और इसको मैं उबाल दूँगी। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो मैं इसको ढक के दम पे रख दूँगी। अच्छा जी, फ़िश मेरी हो गई थी बॉयल और गाजर का हलवा भी तकरीबन एंड मराइल पे था और अब रह गई थी मेरी चाट। तो मैंने सोचा कि अपनी चाट कंप्लीट कर ली जाए और आज अपनी खुद की दावत की जाए। यहाँ मेरी हो गई है चाट तैयार और बहुत मज़े की तैयार होती है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गाजर का हलवा भी तैयार हो गया था, तो मैंने सोचा कि इसको गार्निश कर दूँ। तो यहाँ तकरीबन सारी चीज़ें हो गई हैं मेरी तैयार। चावलों को मैंने रख दिया था दम पे और वो भी ऑलमोस्ट हो गए हैं तैयार। तो बस जनाब, आज का व्लॉग यहीं तक। ये देखें कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह खड़े-खड़े चावलों का पुलाव तैयार हुआ है। आपको मेरी कोई भी रेसिपी अच्छी लगी हो तो उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या ट्राई किया है। आज का व्लॉग यहीं तक। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात करेंगे, ढेर सारी बातें और रेसिपी शेयर करेंगे। तो अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।